बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम स्मॉल साइज़ में क्रोशिया का टेबल क्लॉथ बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगी। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इसमें यहाँ पर ये धागे को लिया और इसमें एक चेन भी बना ली। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन गई। 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 टाइम हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन बनाकर। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन और एक डबल क्रोशिया पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। 16 डबल क्रोशिया थे तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया और दरमियान में एक चेन कर ली। अब लास्ट में आकर एक चेन करके फिर यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो एक राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 इस तरह से। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। फिर अगले इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हर एक 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में ये जो हमने 3 चेन की थी यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो यहाँ भी 2 चेन ही बचती है। तो दरमियान वाली जो तीसरी इसकी चेन होगी दोनों साइडों से उसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे
दो चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी, तो एक, दो और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से, तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये जो 3 चेन की थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। सॉरी, यहाँ से ही हम इसमें इस तरह से करके अटैच कर लेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसको हम बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया को भी इस तरह से करके यहाँ पर बैक साइड से इसको बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मर्तबा हम इस तरह से बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये पल दिया, फिर ये जो डबल क्रोशिया इसमें हमने इस तरह से किया और इस साइड से इस तरह से, फिर ये धागा लेकर इस तरह से जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से ही दो दो करके इनको बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मर्तबा इस तरह से हम बना लेंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन में ये जो चेन बनती है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। बैक साइड से ये डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लेना है, पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। इस तरह से ये इस डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए, ये जो हमने ये चेन की तरह ये बैक साइड से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, ये चेन की तरह बनके कितना खूबसूरत ये लगता है। तो अभी हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन बनाकर इसमें हम एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये भी राउंड कंप्लीट करेंगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। और ये जो राउंड कंप्लीट किया है ये भी हमने हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मरतबा ही बैक साइड से ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, कहीं पर भी कोई डबल क्रोशिया छोड़ा नहीं है। तो सेम इसी तरह से आप लोग बनाते जाइए। इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था, हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर जहाँ पर ये एक चेन करके सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से हम पल देकर अब यहाँ से ही हम एक दो चेन स्किप करेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से ही बल देकर एक दो चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से बल देकर एक दो और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे
एक दो, दो ही चेन बच गई है, जैसे हमने यहाँ पर दो चेन स्किप की हुई है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी तो एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाकर थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करना है। अब इसमें पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4, 4 मरतबा पफ स्टिच बनाने के बाद ये सारे धागों में से निकाल देंगे, सिर्फ ये एक धागा इसका रहने देंगे, एक धागा ये और एक ये, तो 2 हो गए। अब ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन। फिर यहाँ पर अगले इस वी स्टिच में इस तरह से करके पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे। अब ये 2 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन। फिर इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन। फिर यहाँ पर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर ये 2 धागे हो गए तो इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाने के बाद 3 चेन कर ली, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन करके फिर यहाँ पर इसके ऊपर से हम यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे, 2 चेन, फिर पफ स्टिच की इस साइड में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन करके यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करके ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही एक चेन बनाएंगे थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करके। अब ये वाला राउंड जो बनाया था पफ स्टिच वाला ये हम बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर ये 2 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर पफ स्टिच के यहाँ पर ऊपर से जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर जो 2 चेन बनाई है इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन करके अब यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। पफ स्टिच का ये राउंड है, सेम इसी तरह से ही हम इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 3 चेन करके फिर ये जो हम 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो
पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरह से। उसके बाद हम इसके 2 राउंड और बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर पफ स्टिच का राउंड बनाया, फिर ये बनाया, तो इस तरह के 2 राउंड और बना लेंगे। 1 2 2 हमने ये पफ स्टिच बना लिए, इसके बाद 2 हम और बनाएंगे, तो टोटल हमारे ये पफ स्टिच वाले राउंड 4 हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 मरतबा हमने पफ स्टिच बनाए हुए हैं। तो इसमें हमारे टोटल राउंड बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 राउंड बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर अब 3 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो पफ स्टिच बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम एक चेन करके फिर 1 2 3 चेन करके इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6, इस तरह से 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले गैप में, 1 2 3 4 5 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 चेन करके फिर यहाँ पर इसमें इन 2 धागों में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो गैप है अगला 3 चेन का, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देकर अगले इस गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 सॉरी 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके डबल क्रोशिया के ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको आगे जो है ना इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लगती है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। इसका ये राउंड कंप्लीट हो गया। बहुत ही बन के ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये डिज़ाइन, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो हाफ ये पत्ती बनाई थी इस तरह की, हम अब इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 6 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के अब ये पफ स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। अब यहाँ पर 1 2 3
चार चेन बनाकर और यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में 2 धागों में इनमें हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आज की डिज़ाइन ये कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें वीडियोज़ को। तो इंशाल्लाह आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।